हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए नवल चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मेरा और आपका जो संबंध है वो काफ़ी निरंतर बना रहेगा। जो पीछे एक गैप देखने को मिली थी अब वो नहीं रहेगा। तो आज जो मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि गवर्नमेंट ने पैन और आधार को लिंक करने से लेकर कई गाइडलाइंस और नियम जारी किए और इन्होंने कहा कि अब आपके पैन जो है इनऑपरेटिव हो सकते हैं अगर आपने अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो ये इनऑपरेटिव हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने ये इनऑपरेटिव का जो प्रोसीजर है उन्होंने 1 जुलाई 2023 से उन्होंने लागू भी कर दिया है। तो आप इसी मुद्दे पे कि ये इनऑपरेटिव पैन क्या है इनको हम डिटेल में समझेंगे, इससे क्या नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को कैसे हम रेगुलराइज कर सकें, तो इसके बारे में हम डिटेल से अभी इस पे चर्चा करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इन चीज़ों से अफेक्टेड हैं या आपके कोई परिचित हैं जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है तो आप ज़रूर ये वीडियो इनसे शेयर कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हमारे इस चैनल पे नए ऑडियंस आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बटन के आइकन को आप ज़रूर प्रेस करके रखें जिससे हमारी कोई भी अपकमिंग वीडियो आप तक आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो हमारा काफ़ी अच्छा लगे तो आप हमें ज़रूर जो है सो इस वीडियो को लाइक करें। और साथ ही अगर आपको इससे जुड़े हुए किसी भी तरह के कोई भी क्वेरीज अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अब हमारा जो रेगुलर वीडियो है वो हर एक फ्राइडे को लाइव होगा। तो आप हर एक फ्राइडे को हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो हर एक फ्राइडे को आप ये वीडियो हम शेड्यूल करने जा रहे हैं। तो इसलिए अब पीछे जो एक लंबा गैप देखने को मिला अब वो लंबा गैप नहीं होगा, मैं इसकी कोशिश करने जा रहा हूँ। तो अब आइए हम इनऑपरेटिव पैन के बारे में बात करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो पैन कार्ड है जिसको हम परमानेंट अकाउंट नंबर बोलते हैं, तो परमानेंट अकाउंट नंबर का जो पर्पस था वो इनकम टैक्स पेयर से रिलेटेड था। जो भी इंसान इनकम टैक्स पे करता है या इनकम टैक्स पे करने के लायक है तो उनके लिए गवर्नमेंट जो है एक पैन कार्ड का प्रावधान करके चला था कि आपका जो है एक पैन कार्ड होगा और पैन कार्ड ही आपका एक आइडेंटिफिकेशन का माध्यम होगा जिसके द्वारा आप इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी आपकी रिटर्न फाइलिंग है, आपकी रिफ़ंड है, आपके इनकम टैक्स के कोई भी केसेज हैं, उन सब की जो ट्रैकिंग है वो इनकम टैक्स पैन के बेस पे होता रहेगा। तो इनकम टैक्स पैन अब तक चला आ रहा था। साथ में अभी देखें कि पीछे सरकार ने एक बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी सामने लाया जिसको हम आधार कार्ड के नाम से जानते हैं। तो आधार कार्ड भी आपका एक डॉक्यूमेंट प्रूफ हो गया। तो अब होने ये लगा कि कुछ लोगों ने इनको बड़े पैमाने पे मिसयूज़ किया। एक ही आदमी ने कई पैन कार्ड बना लिए, इनके आधार कार्ड कुछ और हैं, पैन कार्ड कुछ और हैं। तो सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा और ख़ास करके इस तरह के कई फाइनेंशियल फ्रॉड भी होने लगे। जैसे आए दिन आप देखते होंगे कि बहुत तरह के जो साइबर फ्रॉड है, तो साइबर फ्रॉड है वो आपको बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा लेते हैं। तो बैंक में भी जब अकाउंट खुलेगा तो बैंक में अकाउंट ओपन होने के लिए भी किसी न किसी का पैन कार्ड का ज़रूरत होता है और एक आदमी ने मल्टीपल पैन कार्ड बना रखे हैं। तो ऐसे क्राइम को भी हमें ट्रैक करने में दिक्कत आ रही थी। इसलिए गवर्नमेंट का ये बहुत ही एक अच्छा कदम है कि उन्होंने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए एक दिशा निर्देश जारी कर दिया
और उन्होंने इसकी जो आखिरी समय सीमा थी वो 30 जून 2023 की थी। तो 30 जून 2023 तक जिन्होंने पैन और आधार कार्ड को लिंक करा दिया तो इनके पैन कार्ड को एक्टिव माना गया। तो अब जो पैन कार्ड का स्टेटस है, तो जिनका पैन और आधार लिंक है उनको एक्टिव और ऑपरेटिव कहा जाता है, और जिनका पैन कार्ड जो है आधार कार्ड से किसी भी वजह से वो अपना लिंक नहीं करा पाए तो इनके पैन का स्टेटस को इनऑपरेटिव डाल दिया। और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सिस्टम्स में हर एक पैन के स्टेटस को जिनका नहीं लिंक हुआ है इनको इनऑपरेटिव स्टेटस में डाल दिया। अब आप कहेंगे कि जब पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो गया तो इससे क्या नुकसान है। अब हम इस चीज़ को दो तरीके से समझें। एक समझिए कि जैसे मेरा पैन कार्ड है तो मैं क्या हुआ, एक टैक्स पेयर की हैसियत से मेरा एक पैन कार्ड है जो कि मैंने आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो मेरा पैन हो गया इनऑपरेटिव। अब इनऑपरेटिव होने की वजह से क्या हुआ कि जहाँ जहाँ भी जिस जिस वजह के लिए हमें पैन कार्ड देने की ज़रूरत होती है, तो अगर हम वहाँ पे अपनी पैन कार्ड लेके जाएंगे और अगर वो पैन कार्ड देखा जाएगा कि इनऑपरेटिव है तो वो काम हमारा नहीं हो पाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास करके अगर आप देखें कि जब भी किसी बैंक में आप नया बैंक अकाउंट खोलने जाएंगे, या मान लीजिए आपका पहले से भी बैंक अकाउंट है, तो बैंक कई बार आपको केवाईसी कराने के लिए कहता है। तो केवाईसी के लिए आपको पैन कार्ड एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो जब भी वो पैन कार्ड आपका स्टेटस चेक करेगा कि ये इनऑपरेटिव अकाउंट है तो आपका अकाउंट क्या होगा, आपका अकाउंट को का ऑपरेशंस बैंक रोक देगा, या आपका नया बैंक अकाउंट नहीं ओपन हो पाएगा जब तक कि आप इसको आधार कार्ड से लिंक ना कराएं। फिर आपको पासपोर्ट में दिक्कत आ सकती है बनाने में, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें दिक्कत आती है। अब दूसरा एक सवाल है कि मेरे को पैन कार्ड की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, जिसका मतलब हमारे को बहुत सारी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, मान लें कि हमारा जो है बैंक में फ़िक्स डिपॉजिट है, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलता है, या हमें कहीं से भी किसी भी तरह की कोई आमदनी आती है। मान लो हमारा प्रॉपर्टी है, हमने उसको रेंट पे डाल रखा है, तो हमने जिसको रेंट पे दिया तो वो हमें जब रेंट पे करेगा तो हमें उस पर टीडीएस काटेगा, या आपकी किसी और तरह की इनकम है जिस पे टीडीएस डिडक्ट करना बनता है। तो अब मान लें कि अगर कोई आदमी एक छोटा वर्ष कॉन्ट्रैक्ट है, सब कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है, और उनका टीडीएस का रेट सिर्फ 1% है। इसका मतलब अगर हमारा कोई भी काम हुआ, किसी का हमने कोई काम किया और उस काम की वैल्यू मान लीजिए 1 लाख है, तो हमारा टीडीएस कितना डिडक्ट होता है, सिर्फ 1% के हिसाब से 1000 रुपये। अब हमारा पैन चूँकि इनऑपरेटिव हो गया तो वो डिडक्टर जो है, चाहे हम काम किसी कंपनी में कराएं या कहीं भी कराएं, तो हमारा जो टैक्स रेट हो जाएगा वो 1% से बढ़ के 20% हो जाएगा। तो हमें जहां 1000 हमारा टैक्स कटता था, अब हमारा 20,000 टैक्स कटेगा। तो इससे हमें कैश फ्लो की काफ़ी परेशानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें जो है पैन कार्ड को इनऑपरेटिव होने की वजह से हुआ। अब इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग चूँकि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होने लगे तो पैन कार्ड को भी एक आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे रखे जाने लगा। तो कई सारे हाउस होल्ड महिलाएं हैं, कई सारे हमारे जो हैं सो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका रेगुलर वे में बहुत तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई लेडी है या कोई बुज़ुर्ग आदमी है, इनके नाम से कोई प्रॉपर्टी है, अगर वो प्रॉपर्टी आज के डेट में वो किसी को सेल करते हैं, तो जो सेल करते हैं तो इस केस में क्या है कि अगर कोई बायर है उस प्रॉपर्टी का और उनको अगर टैक्स काटना बनता है उसके प्रॉपर्टी का, जैसा कि एक लिमिट 50 लाख की रखी गई है कि 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है तो आपको 1% टीडीएस काटना पड़ेगा अगर वो रेजिडेंट है। लेकिन उन्होंने जब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराई तो उन्होंने 1% काट लिया और जमा कर दिया। अब बाद में इनकम टैक्स उसको नोटिस भेज रहा है। जब इनकम टैक्स नोटिस ये भेज रहा है कि भाई आपने जिनका पैन पे टीडीएस काटा ये तो पैन इनऑपरेटिव था, अब आप 20% के हिसाब से टैक्स दीजिए, अभी आपने जो है सो शॉर्ट पेमेंट कर दिया। तो अब जो इस तरह के जो ट्रांजैक्शंस हैं प्रॉपर्टी मार्केट में, ख़ास करके जो बायर लोग हैं, इनके लिए भी एक बहुत सरदर्द का कारण हो गया कि हम जो अब ये चीज़ें
करेंगे कि हमें जहाँ पे 1% टैक्स काट रहे थे अब वहाँ पे हमें 20% का डिमांड डिपार्टमेंट से आ रहा है। तो ये एक तरह से उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्डशिप भी हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी आदमी किसी को किसी भी तरह की पेमेंट करता है और जिनको टीडीएस काटने की जवाबदेही है, तो इनकी साथ में अब ये ड्यूटी भी बन गई कि जो भी पैन पे ये टीडीएस काटते हैं तो उनके पैन को भी ज़रूर चेक कर लें कि उनका पैन ऑपरेटिव है या इनऑपरेटिव है। जब भी इनऑपरेटिव है तो हायर रेट 20% उस पर अप्लाई कर दें, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल की तरह होते रहेगा। तो ये सबसे बड़ा एक हार्डशिप है। एक तरह से हमें अब हर एक टैक्स पेयर का जो है प्रोफाइल को चेक करने की अब एक ज़रूरत आ गई। तीसरी वजह खास करके बायर ऑफ प्रॉपर्टी को दिक्कत आ रही है कि मान लीजिए कि उनको पता चला कि आज के डेट में आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया और उनको 20% के हिसाब से डिमांड आ गया। अब उसने अपने सेलर को बताया कि भाई साहब आपने अपना पैन आधार लिंक नहीं था तो आप पैन को आधार से लिंक करा लें। अगर वो पैन को आधार से लिंक भी करा लेता है तो भी डिपार्टमेंट उनके जो टीडीएस का जो डिडक्शंस रेट है वो 20% को कम नहीं कर रहा है, जबकि उनको 20% को कम करके 1% कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो इंटेंशन जो है वो पब्लिक वेलफेयर में होना चाहिए कि खास करके अगर लोगों ने उस चीज़ की कंप्लाइंस कर ली है और उनको रेगुलराइज कर लिया है तो उनके लिए इतनी जो हार्डशिप है वो सही नहीं है। उनके लिए जैसे ही उनका पैन और आधार लिंक हो जाता है तो आधार लिंक होते ही उनका जो टैक्स रेट है वो नॉर्मल टैक्स रेट पे आ जाए। यही गवर्नमेंट का एक इंटेंशन भी था इनऑपरेटिव के पीछे। लेकिन एक इसी टेक्निकल ग्राउंड पे हायर डिमांड रेज कर लेना, इवन कि जब आपका पैन को आधार से लिंक हो गया तो इन चीज़ों में सरकार को जो है एक रिलीफ देने की ज़रूरत है। और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार कोई न कोई इसके लिए कोई नोटिफिकेशंस दे करके एक रिलीफ दे, खास करके उन केसेस में जहाँ पे जो टैक्स पेयर हैं अपने पैन को आधार से लिंक कर लिया है और कोई ट्रांजैक्शंस हो चुकी है। थैंक यू वेरी मच।